नमस्कार। जोड़ों का दर्द अक्सर इसे बढ़ती उम्र की निशानी मान लिया जाता है, पर ये एक ऐसी समस्या है जो रोजमर्रा की जिंदगी की खुशियों को कम कर सकती है। तो क्या इसे चुपचाप सहना ही एकमात्र रास्ता है? बिल्कुल नहीं। इस विश्लेषण में हम इस दर्द की जड़ तक जाएंगे और उन आसान उपायों पर बात करेंगे जिनसे एक एक्टिव और दर्द मुक्त जीवन बिल्कुल मुमकिन है। चलिए, शुरुआत एक बहुत ही आम अनुभव से करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही जिस्म में, खासकर घुटनों या कमर में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो? अगर हाँ, तो ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस करने वाले बहुत से लोग हैं। ये अक्सर जोड़ों की समस्या का पहला संकेत होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये जोड़ों का दर्द है क्या चीज। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट पेन का मतलब है जॉइंट्स में, जैसे घुटने, कंधे या कूल्हे, दर्द, सूजन या अकड़न का एहसास होना। देखिए, ये वो जगह है जहां दो हड्डियां मिलती हैं और जब यहां कोई समस्या शुरू होती है तो हमारी आपकी हरकत मुश्किल हो जाती है। इसके आम लक्षण क्या क्या होते हैं? चलने फिरने में परेशानी, सुबह सुबह उठने पर जकड़न, जोड़ों में सूजन या लाली का आ जाना और घुटनों, पीठ, कंधे या उंगलियों में दर्द होना। इनमें से कोई भी संकेत हो तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दर्द की जड़ क्या है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या क्या हैं? सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे नेचुरल कारण है उम्र। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो जोड़ों के बीच का जो कुशन होता है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, वो धीरे धीरे घिसने लगता है और इसके घिसने से हड्डियां आपस में टकराती हैं और बस दर्द शुरू हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, और वो है पोषण की कमी। अगर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो तो हड्डियां और जोड़ दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी कैल्शियम को शरीर में सोखने में मदद करता है, इसलिए इन दोनों का बैलेंस बना रहना बहुत जरूरी है। हाँ, और कई मामलों में इस दर्द की वजह कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे कि आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस इसके कुछ आम प्रकार हैं। इसलिए अगर दर्द लगातार बना रहे तो मेडिकल सलाह लेना समझदारी है। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की कमी, जी हां, हरकत ना करना भी जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण है। जब हम एक्टिव नहीं रहते तो जॉइंट्स के आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सारा दबाव सीधा जोड़ों पर आ जाता है। इसलिए सही मात्रा में मूवमेंट बेहद जरूरी है। और आखिरी लेकिन एक बेहद जरूरी कारण, वो है वजन। ये जानकर शायद हैरानी हो कि शरीर का हर एक एक्स्ट्रा किलो घुटनों पर लगभग 4 गुना ज्यादा दबाव डालता है। सोचकर देखिए, ये अतिरिक्त दबाव कार्टिलेज को तेजी से घिसता है, जिससे दर्द और बढ़ जाता है। पर यह समझना जरूरी है कि यह दर्द सिर्फ जिस्मानी तक ही नहीं रहता, इसका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो रोज के छोटे छोटे काम, जैसे सीढ़ियां चढ़ना या थोड़ा सा सामान उठाना, मुश्किल लगने लगता है। फिर धीरे धीरे दूसरों पर निर्भरता बढ़ने लगती है और आत्मनिर्भरता कम हो जाती है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, जिससे डिप्रेशन और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और अंत में शारीरिक कमजोरी और बढ़ जाती है। लेकिन इतनी सारी बातों के बाद अच्छी खबर यह है कि इस सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए अब कुछ आसान और असरदार उपायों पर बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखिए, रोज हल्का फुल्का एक्सरसाइज जरूर करना है, पर एक ही जगह ज्यादा देर तक बैठे रहने से बचना है। वजन को कंट्रोल में रखना है और मोटापे से दूर रहना है। और हाँ, एक और जरूरी चीज, थोड़ी देर धूप में जरूर बैठना है नेचुरल विटामिन डी के लिए, और सुस्त जीवन शैली से बचना है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन और तन भी, और ये बात जोड़ों के लिए तो बिल्कुल सटीक बैठती है। सही डाइट एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती है। तो डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए? सबसे पहले दूध, दही, पनीर, इन सबसे भरपूर कैल्शियम मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियां जरूरी विटामिन्स देती हैं। बादाम और अखरोट जैसे नट्स और अलसी के बीज से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो सूजन कम करते हैं। और हल्दी, अदरक जैसे मसाले तो जैसे प्राकृतिक पेन किलर का काम करते हैं। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। इस पूरे विश्लेषण का सार इस एक लाइन में छिपा है। देखिए, ये समस्या उम्र से जुड़ी हो सकती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये एक लाचारी है।
सही जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि, इन 3 चीजों से जोड़ों के दर्द को काबू में रखा जा सकता है और एक एक्टिव जिंदगी बिल्कुल जी जा सकती है। तो अब इस जानकारी के साथ आखिरी और सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछने वाला है, अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाया जा सकता है? फिर चाहे वो 10 मिनट की सैर हो या डाइट में एक छोटा सा बदलाव, याद रखें हर छोटा कदम मायने रखता है।